छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 की तैयारियां तेज हो गई है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही संगठन की बैठक और प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। लगातार चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, संगठन की बैठक ले रहे हैं और किस तरीके से कार्य योजना होगा इस पर चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के आसपास चुनाव बचे हैं। 2028 पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और आने वाले 2028 में फिर से सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 वर्षों से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और आने वाले 2.5 सालों में सत्ता पाने की जो कवायद है, अब उसको लेकर तेज कर दी हैं। जिस तरीके से 20 जून से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर नए जिला अध्यक्षों के लिए शुरू हुआ और आज उसकी समाप्ति हुई। लगभग 10 दिनों तक यह प्रशिक्षण चला। इस प्रशिक्षण में नए जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, शहर और ग्रामीण मिला के लगभग 41 नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग में तमाम केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं कांग्रेस के, वो पहुँचे। चाहे राहुल गांधी हो, वेणुगोपाल हो, पवन खेड़ा हो, तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व करते हैं कांग्रेस के, वो पहुंचे। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन 10 दिनों में नए जो जिला अध्यक्ष हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या बिंदु हैं जिन्हें तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने नए जो जिला अध्यक्ष हैं उनको दिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मनहर। दरअसल 20 जून से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू हुई और लगभग 10 दिनों तक यह प्रशिक्षण शिविर चला और आज इसका समाप्ति हो गया। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्षों ने इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और इस प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी पहुंचे, पवन खेड़ा पहुंचे, वेणुगोपाल पहुंचे, अलका लांबा पहुंचे। साथ ही साथ जो राज्य के नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल की बात करें, दीपक बैज की बात करें, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की बात करें या फिर प्रदेश के जो प्रभारी है सचिन पायलट, उनकी बात करें, तमाम नेताओं ने 10 दिनों तक यहाँ डेरा डाला, नज़र रखी। अलग अलग दिन अलग अलग नेता पहुंचे और तमाम नेताओं ने नए जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस ट्रेनिंग में जो जिला अध्यक्ष जो है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर के एक मंगल भवन में ट्रेनिंग जो है वो दिया जा रहा था और इस ट्रेनिंग में खास बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम जो जिला अध्यक्ष यहाँ ट्रेनिंग करने पहुँचे हुए थे, 10 दिवसीय जो शिविर था उस पर शामिल होने पहुँचे हुए थे, उनको रात में ग्राउंड पर भेजा गया। यानी कि ज़मीनी हकीकत जानने के लिए उनको जो है रात जो है गांव में जाकर गुजारनी पड़ी। गांव में जाकर किस तरीके से काम होता है, कैसे क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्या हैं ग्रामीणों के बीच, इसको जानने के लिए उन्हें ट्रेनिंग के तौर पर रात जो है गांव में गुजारना पड़ा। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने कहा कि आने वाले समय में जो हमारे यूथ हैं, जो नए यंग बेस के जनरेशन है, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। और अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो इस ट्रेनिंग पे साफ तौर पर ये चीज़ सिखाया गया कि आने वाले समय यानी कि जो 2.5 साल के बचे हैं उस पर चुनाव है विधानसभा, तो इस विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर तो नए जिला अध्यक्ष हैं वो ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे, आम जनता के बीच पहुंचेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर बैक टू बैक जो है इस प्रशिक्षण में सिखाया गया। साफ तौर पे कहा गया कि जंगल की जो कटाई हो रही है उस मुद्दे को कैसे निखारना है, उस मुद्दे को किस तरीके से रखना है, साथ ही साथ जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उस पर किस तरीके से सरकार को निशाना साधना है। चाहे वो महतारी वंदन की बात करें या फिर आवास योजना की बात करें, ऐसे तमाम जो योजना है सरकार की, उस पर साफ तौर पे तमाम जो कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष हैं उस पर ट्रेनिंग दी गई कि उन पर किस तरीके से प्रहार करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, किस तरीके से सरकार को जो है नीचा दिखाया जाए। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बड़ा आरोप से आरोप,
चाहे वो भ्रष्टाचार को हो या फिर अन्य मुद्दे हों, इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जो है, बयानबाजी वो तो आप मीडिया में देख ही सकते हैं, लगातार चलते रहते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आता हूँ कि किस तरीके से जो कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। राहुल गांधी 21 जून को जो है पहुंचे, जिस दिन योग दिवस था, और इस प्रशिक्षण शिविर में वे शामिल हुए। साफ तौर पे कह सकते हैं कि नए जिला अध्यक्षों का एक्सरसाइज उन्होंने करवाया। राहुल गांधी ने तमाम टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से नए जिला अध्यक्ष हैं वो अपने अपने जिले पे जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र पे किस तरीके से काम करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के राज्यसभा पवन खेड़ा वो भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी तमाम जिला अध्यक्ष को ट्रेनिंग दी। वेणुगोपाल संगठन के कांग्रेस संगठन के जो बड़े पद पर हैं उन्होंने भी यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी तमाम जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं उनको ट्रेनिंग दी। अलका लांबा वो भी पहुंची और तमाम नए जिला अध्यक्षों को उन्होंने भी ट्रेनिंग दी। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिरकार जिस तरीके से कांग्रेस आने वाले विधानसभा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, क्या उसको फ़ायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से 2018 की चुनाव कांग्रेस ने बहुत अच्छे से जीता, बहुत अच्छे सीट उन्होंने लाया और 2023 तक छत्तीसगढ़ में सरकार भी चलाई, लेकिन एक सबसे बड़ा इन 5 सालों में रहा तो कहीं ना कहीं 2.5 साल का जो मुद्दा है वो काफ़ी चर्चाओं पे रहा। टीएस सिंहदेव जिसे 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो खेमा है वो मुख्यमंत्री नहीं जो है बनने दिए और आखिरकार टीएस सिंहदेव को लॉलीपॉप के तौर पर उप मुख्यमंत्री 2.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ का बना दिया गया। अब एक बार फिर से जो कांग्रेस का जो अंतरकला है, 2.5 साल का जो मुद्दा है, एक बार फिर जो है वो निखर कर सामने आ रहा है। अब मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं, दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर जो है अब 2.5 साल का फार्मूला फिर सामने आ रहा है, क्योंकि अब विपक्ष में की भूमिका निभाते लगभग 2.5 वर्ष कांग्रेस को हो चुके हैं और अब तक जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज नजर आ रहे हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव का कई बयान आप देख लीजिए, बहुत सारे उनके बयान आए हैं जिस पर वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि अगर उनको मौका मिले तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। यानी कि साफ तौर पर कहें तो उनकी जो इच्छा है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने को है। लेकिन इस शिविर से 2.5 साल का जो मुद्दा है उसका क्या कनेक्शन है, ये आपको मैं समझाता हूँ। दरअसल चुनाव जो है 2023 के विधानसभा चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अंतरकला है वो एक बड़ा हार का जो है वो कहें तो एक कारण माना जाता है। और एक बार फिर अब शिविर हुआ है, 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है तमाम जिला अध्यक्षों को। लेकिन अगर आने वाले समय में फिर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचातान की स्थिति हुई तो कहीं ना कहीं तमाम जिलों में जो है इसका प्रभाव देखने को पड़ सकता है। फिलहाल इस कांग्रेस के तमाम जो ट्रेनिंग हुई, तमाम जो जिला अध्यक्ष को ट्रेनिंग दिया, उसको लेकर अब पक्ष की ओर से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से तमाम, चाहे वो रामविचार नेताम हो, केदार कश्यप हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए दरअसल कांग्रेस के इस प्रशिक्षण को लेकर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। अच्छा है, देर है दुरुस्त है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का तो बराबर सतत अभियान चलते रहा है। नितिन नवीन जी की हम लोग का प्रशिक्षण भी चलते रहता है, कार्यक्रम भी चलते रहता है और नेतृत्व भी समय समय पर जो निर्देश करता है उसके मुताबिक हमारा कार्यक्रम बनते रहता है। तो आपने सुना बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस प्रशिक्षण को लेकर कई तरह की बातें जो है कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रशिक्षण तो आज खत्म हो गई, कल से जो है तमाम जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों पर पहुंचेंगे और अपने अपने ग्राउंड स्तर पर काम करने की जो शुरू है वो कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से 10 दिनों तक तमाम बड़े नेताओं के जो है वो उनको मार्गदर्शन मिला, क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो जल जंगल की मसला हो, साथ ही साथ सरकार की योजना हो, साथ ही साथ किस तरीके से अपने अपने जो जिला हैं उनके मुद्दे को उठाना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी ध्यान रखना है, इन तमाम विषयों को लेकर इस 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण चला उस पर चर्चाएं हुई। अब इस प्रशिक्षण को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए। जो जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, आज समापन का दिन है और ये शिविर
20 तारीख से 29 तारीख तक पूर्णतः आवासीय रहा, जिसमें 21 तारीख को हमारे देश के जननायक नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी उपस्थित हुए। 3 घंटे जिलाध्यक्ष के बीच में रहे। फिर उसके बाद हमारे जीएसओ माननीय केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित रहे। देखिए, प्रशिक्षण शिविर जो हमारा जिलाध्यक्षों का 10 दिन का जो था आवासीय था। पूरे 10 दिन हमारे जितने भी 41 जिलाध्यक्ष है, अभनपुर हमारा जो अग्रवाल भवन था वहाँ पे वेन्यू किया हुआ था। वहाँ पे हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष थे पूरे 10 दिन जो है उसी शिविर में रहे और शिविर में रहकर जो है प्रशिक्षण का लाभ लिया, जिसमें सबसे पहले 21 तारीख को हमारे राहुल गांधी जी आए। राहुल गांधी जी के बाद हमारे वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, अलका लांबा जी, ये तमाम बड़े लीडर जो हैं आकर जो है, हमारे सचिन राव जी जो इस पूरे ट्रेनिंग के 10 दिन पूरा समय आपने दिया, अरुण शर्मा जी जो योगा कराटे इस तरीके से, मतलब हमारे जिलाध्यक्षों को यहाँ तक कि फील्ड में भी जो है हमारे जिलाध्यक्ष जाकर जो है समझ रहे कि मनरेगा की बात करूं मैं, मनरेगा के बाबल में फील्ड में जाकर उन्होंने गांव में जाके अपना श्रम किया। जो वहाँ के श्रम वाले थे जो खाना लेके आए तो उस खाना को खाया, साथ में बैठकर उनके साथ काम किया। ऐसा भी जो है अनुभव हमारे जिलाध्यक्षों को हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेनिंग में जल जंगल जमीन और जिस प्रकार से भाजपा भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है और करप्शन बढ़ा हुआ है, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हमको उनसे कैसे लड़ना है और उनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया। हर मुद्दे पर अलग अलग ट्रेनिंग दिया गया और वो ट्रेनिंग लेके जो है आज उनका समापन हुआ और यहाँ से वो जो है वापस बड़ी उत्साह के साथ जो है अपने ग्राउंड में जाएंगे। ग्राउंड में जाकर भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए, झूठ बोलने वाली पार्टी, डराने वाली पार्टी, इसके खिलाफ जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है हमारे जिलाध्यक्ष लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना इस प्रशिक्षण को लेकर कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, चाहे वो दीपक बैज हो, चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे तमाम कांग्रेस के नेता हो, इस प्रशिक्षण को लेकर किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उसको आपने सुना ही। लेकिन अब इस प्रशिक्षण की किस तरीके से उन जिला अध्यक्षों पे प्रभाव पड़ेगा, क्या आने वाले समय पे यानी कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता हासिल कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से अंतरकला की जो बात आती है, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, जैसे है टिकट बंटवारे का जो समय जब समय आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो अंतरकला है वो साफ तौर पर नजर आता है। अंतरकला की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बीजेपी की ओर भी एक बार झांक लेते हैं। बीजेपी में भी अंतरकला है, वहाँ भी कई बार सामने आया है, लेकिन जो उनकी संगठन की जो पकड़ है, अपने नेताओं में जो पकड़ है, वो कहीं ना कहीं एक मजबूत पकड़ माना जाता है। इसलिए बीजेपी की जो अंदर कला की बातें हैं वो खुलकर सामने नहीं आ पाती। हालांकि समय समय पर उस ओर से भी अंतर कला की बात आती है, लेकिन सवाल इन सब के बीच ये है कि आखिरकार कांग्रेस 2028 के जो मिशन और जो लक्ष्य रखा है सत्ता वापसी का, उस पर कितना जो है इम्पैक्ट यह बैठक या प्रशिक्षण होगा। क्योंकि इस प्रशिक्षण में खुद राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, वेणुगोपाल पहुंचे हुए थे, पवन खेड़ा पहुंचे हुए थे, तमाम एक तरह से कहें तो बड़े लीडर्स कांग्रेस के इस बैठक और इस प्रशिक्षण में शामिल हुए और नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी। अब सवाल यह है कि आने वाले समय यानी कि 2.5 साल के और समय बचे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस की कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर अब ग्राउंड स्तर पर उतरेगी। क्योंकि आज से जो है 10 दिवसीय जो ट्रेनिंग था नए जिला अध्यक्षों की वो समाप्त हो गई है। एक जोश नए जिला अध्यक्षों को पर जो है डाला गया। तो आने वाले समय में किस तरीके से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। क्या आपकी राय है हमारे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।